बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज का दिन तो बहुत ही इवेंटफुल रहा। एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स आज हुई है। एक तो जनाब सबसे पहली तो डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया है 6 जजेस के खत के हवाले से और 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। दूसरी जनाब डेवलपमेंट ये हुई कि खान साहब की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हो गई। और फिर तीसरी आज की बड़ी खबर यह जनाब के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मैं कहूँगा कि हुकूमत के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पल्ले उन्होंने कख भी नहीं छोड़ा। उनकी तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना उनको तो एक्सपोज करके रख दिया बुरी तरह से। इस पर बात भी होगी। और जनाब हम बात करेंगे हमाद अदर को आज पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। 51 मुकदमात में वो जनाब मतलूब थे और फवाद चौधरी की ज़मानत भी आज मंजूर हो गई है। और फिर इसके अलावा जनाब जो ख़बर है वो ये है कि कल लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने जा रहे उमर अयूब। कभी इम्कान अब इस बात का पैदा हो गया है, इससे पहले रोका हुआ था ये मामला स्पीकर नेशनल असम्बली ने। फिर जो अगली खबर है जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, जैसा कि कल मैंने जिक्र किया भी था कि मामला सेनेट के इंतखाबात के हवाले से तय पा गए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो रीज़न बयान किया है वो पंजाब में और है, KP में कुछ हो रहा है। वो रीज़न क्या आपको बताएगी, इसके हवाले से बात होगी। और नून से शीन बिल आखिर निकल गई है, इस पर बात भी होगी। और बुशरा बीबी की जेल के बजाय उनके घर बनी गाला में उन्हें रखना, वहाँ मुंतकिल करना, इस हवाले से एक बहुत बड़ा तजाद सामने आया है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मौक़िफ़ में। हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। इन तमाम खबरों पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ के बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस का मामला है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि आज बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एहसास हो गया, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये 6 जजेस का जो मामला है ये बहुत ही संजीदा, बड़ा ही ये सीरियस मैटर है। आल्दो उन्होंने इसमें 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए थे और उस पर डिस्कशन होने के बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और फिर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन पे एक फ़ैसला हुआ। और अब जनाब ये कल आपको बताया था कि 300 से ज़ायद मुल्क के क्रेडिबल नामवर वकला ने ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पे अज खुद नोटिस लिए जाने के हवाले से। और अब चीफ जस्टिस ने यह किया जनाब कि उन्होंने इस पर एक अज खुद नोटिस देते हुए लार्जर बेंच कायम कर दिया है, 7 रुकनी बेंच कायम कर दिया है। आल्दो इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुस्तरद किया। वो कहते हैं जी कि 7 रुकनी लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए बल्कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए था। और इस पर भी बात हो रही है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस 7 रुकनी बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें वो वजह ये बयान की जाती है कि वो उन्हें 1 साल से इस मामले का पता था। तो अब जब उन्होंने मामला पहले एक रिटायर्ड जज की तरफ भेजा और अब जो है वो खुद उन्होंने फैसला किया ये लेने का। आगे चल के मैं बताऊंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब है जिन्होंने आज इनकार किया कमीशन की सरबराही से, उन्होंने तो बिल्कुल उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। तो जनाब ये जो खबर है 7 रुकनी बेंच की, उसमें तो ये है कि सरबराही इसकी करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब। बेंच में बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, बेंच में याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं, बेंच में जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब शामिल हैं, बेंच में जो है अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, और बेंच में मुसर्रत हलाली साहब शामिल हैं, और इसके अलावा जो मंसूर अफ़गान साहब हैं वो इस बेंच का हिस्सा है। 7 रुकनी बेंच है ये। बुध को दोपहर 11 बजे ये केस की समाअत करेगा और ये समाअत जो है ये लाइव यानी कि टेलीकास्ट की जाएगी तमाम चैनल्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चैनल से लाइव आएगी यूट्यूब से। तो ये एक बड़ी हैपनिंग है, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त दिन होगा। बुध को ये देखने वाली समाअत होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये समाअत होने जा रही है। और दूसरा जनाब जो मामला है इसमें एक जो मैं बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस के लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन बनी है, वो इस तरह से बनी है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जिन्हें बेंच की सरबराही दी गई थी, वो सिर्फ उन्होंने बेंच की सरबराही से माजरत नहीं की बल्कि साथ साथ वो मिट्टी भी पलीद कर गए। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो रीजंस लिखी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो क्यों इस बेंच की सरबराही या क्यों इस सिंगल 1 मैन इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं करना चाहते, इसको हेड नहीं करना चाहते, रिक्यूज़ क्यों किया उन्होंने। अच्छा, एक वजह जो वो लिखते हैं इसमें जाके जी कि वो ये लिख रहे हैं कि मैंने पूरे ख़त का जायज़ा लिया है और ये ख़त जो है इसमें तो जजेस ने ये एड्रेस किया है ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जिसकी सरबराही करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो कह रहे हैं कि इट वुड बी वायलेटिव ऑफ जुडिशल प्रॉपर्टी फॉर मी टू इंक्वायर इनटू ए मैटर which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself। वो कह रहे हैं ये बड़ी यानी कि एक जुडिशल जो एक वो कह रहे हैं नाइंसाफ़ी होती, ज़्यादती होती है अगर मैं
इस की सरबराही कर रहा होता है। हालांकि ये खत जो है ये लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। तो जनाब ये इसकी सरबराही जो है वो यानी इस मैटर को सुनना या इसकी जांच पड़ताल करना, या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम बनता है या ये काम बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मेरा काम ये नहीं बनता इसको देखना ख़त की नोयत को देखते हुए। और फिर दूसरा जनाब इसमें जो मामला अगला उन्होंने लिखी है, रीज़न लिखी है, वो ये लिखी है जनाब के जो TOR हुकूमत ने बनाए हैं वो इन 6 जजेस के इल्ज़ामात से मुताबिकत ही नहीं रखते। यानी कि TOR में बाकी चीज़ें हुकूमत ने डाली हुई हैं, लेकिन असल जो जजेस के ख़त में जो असल उनके कंसर्न्स थे वो TOR उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो इसमें यहाँ वो ज़रा गवर्नमेंट की भी क्लास ले रहे हैं। यानी कि जिस बात का रिटायर्ड जज को पहले जो पहला नुकता था जनाब के ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बनता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनता है इसको सुनना, तो इसमें रिटायर्ड जज बता रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस को, भाई ये मेरा मामला नहीं बनता, ये आपका मामला बनता है सुनना। तो उन्होंने फिर क्यों इससे पहलू तही करने की कोशिश की, जान छुड़ाने की कोशिश की। दूसरा जो वो बात कर रहे हैं कि TOR में ये 6 जजेस के इल्ज़ाम का मामला कवर ही नहीं हो रहा, ये बात TOR में कुछ और लिखी है, तो इसलिए भी उन्होंने माजरत की है सुनने से। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो जिसने TOR बनाए काबीना ने अप्रूव किए, हुकूमत के ऊपर जो है वो सवाल उठता है, भाई आपने क्यों इस पर मट्टी पाव वाली कोशिश की। पहले दिन से हमने जब ये कमीशन बनने का फैसला हुआ था हमने लिख दिया था कि ये मट्टी पाव है, इस मामले को अंडर द कारपेट करने की ये कोशिश है। अच्छा, अब उन्होंने इसमें जो जजेस के जो इल्ज़ामात हैं उस पर भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की है चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा जी कि जो ये लेटर आया है जजेस का, उसमें उन्होंने कोट भी किया उनके पैराग्राफ को भी, ये इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन के लिए, ये इदारा जाती मुशावरत के लिए है। ये इस पे जो है इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिज्म सजेस्टेड इन द सेड लेटर, तो ये उनका ये इदारा जाती लेवल पे ये मामले को टेकअप करने का ये मामला बनता है। ये किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाला कमीशन जो है उस मामले को नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा जी कि दो द लेटर इन क्वेश्चन मे नॉट स्ट्रिक्टली फॉल विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान बीइंग ए पैटरफैमिलियाज मे एड्रेस एंड रिजॉल्व द इशू रेज इन द लेटर एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, के वो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इस मामले को यानी कि वो अदलिया के एक सरप्रस्त होने की हैसियत से वो इस मामले को अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, अपने इदारा जाती लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे इस मामले को जो है वो एड्रेस करें। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि मैं इस मामले में रिक्यूज़ करता हूँ अपने आप को इस बेंच की सरबराही करने से, सॉरी इस बेंच की क्या, इस वन मैन कमीशन की सरबराही करने से मैं अपने आप को अलग करता हूँ। तो ये बड़ा उन्होंने सिर्फ अलग होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने ख़त के अंदर उन्होंने ठीक ठाक किस्म का जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म जो है उन दोनों के बारे से बड़े सख्त किस्म के शकूक व शुबात के सवालात भी उनके किरदार के बारे से उठा दिए सारे मामले के अंदर। बहरहाल अब जो 7 रुकनी बेंच बना है उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक के साथ तो एतराज़ कर दिया। PTI कह रही है भाई कि एक तो चीफ जस्टिस को खुद जी इसकी सरबराही नहीं करनी चाहिए, और इस पर एक राय आ रही है PTI का तो एग्जैक्टली ये कहना है जनाब के 7 रुकनी बेंच नहीं बल्कि इसकी से ये जो है ये फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि इस बेंच में आप देखें कि जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं है, इस बेंच में जस्टिस मुशर्रफ हलाली इस बेंच में शामिल नहीं है। तो वो जो PTI के साइड के जिन्हें वो हम ख्याल जज कहा करते थे, तो वो उनमें से कोई भी इस बेंच के अंदर शामिल नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा जनाब आज की जो खबर है इंटरेस्टिंग तरीन वो ये है कि आज ही के दिन जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का केस है उसमें सज़ा मुअत्तल हो गई है, और इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 10 साल के लिए इसमें नाअहली थी, और 78.8 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो किया गया था खान साहब और बुशरा बीबी को। तो आज इमरान खान की ज़मानत पर रिहाई और उनकी सज़ा मुअत्तली के बारे से जो है वो फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो जो गौर करने वाली है वो है नैब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब नैब से पूछा गया कि भाई आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की आप मुखालफत करते, तो नैब ने कहा जी हम बिल्कुल मुखालफत नहीं करेंगे, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बनती है। यानी वो नैब के वकील जो हैं आज वो खान साहब की साइड से आ जाके उन्होंने बात की। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि, और अदालत के लिए भी बड़ा हैरानकुन था। अदालत ने भी इस पर बड़ी खुशगवार हैरत का इजहार किया। उनका भाई आप तो आज बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि नैब आज खुद इस मामले को जो है वो इसकी मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि वो इस मामले को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं जी कि नैब जो है वो क्यों मेहरबान हो गया अचानक खान साहब पे, ये आज एकदम से हवाएं जो है उनका रुख जो है वो टुवर्ड्स PTI चेंज क्यों हो गया है। वाक़ता चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, सिर्फ ये नहीं बल्कि हमाद अज़हर की भी आज पेशावर हाई कोर्ट से आज उनकी बेल मंजूर हो गई है, वो भी आज पहुंच के पेशावर हाई कोर्ट में पेश हो गई और मंजर यहाँ पर आ गए हमाद अज़हर बड़े टाइम के बाद। तो इसमें एक राय तो ये आ रही है सामने कि हवाओं का रुख जो है वो शायद बदल रहा है। और इसमें जो मैं बात कर रहा था कि नैब का खुद आके कहना कि भाई हमें जो है ये बनता है, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का बिल्कुल केस बनता है सज़ा मुअत्तली का, तो नैब आके इस मामले को पे क्यों सपोर्ट कर रहा है,
ये इस पर बड़ी दुनिया एक सवाल उठा रही है कि भाई क्या कोई मामला जो है वो तब्दील तो नहीं होने वाले खान साहब के हक में, क्या हवाओं का रुख तो तब्दील नहीं हो रहा। अलबत्ता इस पर एक राय ये भी है कि नैब की तरफ से ये एक चाल भी हो सकती है कि अभी उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर एतराज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेन अपील जो है वो मेनटेन रखी हुई है और उस पर भी अब समात जो है वो ईद के बाद चली गई है। तो उसमें केस से बरियत जो है वो असल मामला वो है कि अपील वो शायद जो है वो अब ताख़ीर से जाके सुनी जाए, ताख़ीर से एड्रेस हो। तो इस तरह की बात भी चली कि शायद नैब की तरफ से ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कि उन्होंने आके खुद आज हाँ जो यानी कि सपोर्ट किया के सारे मामले को, या फिर ये भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ वाले मामले को काउंटर करने के लिए वो लाडलेपन वाले को ये कोशिश की गई हो चुके हैं। ज़ाहिर अभी तो इस केस में खान साहब रिहा, आज उनकी ज़मानत होगी लेकिन वो रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी 190 मिलियन पाउंड वाले केस में खान साहब को भी सजा सुनाए जाने का इनका प्लान है। और तोशाखाना के वाले से भी ये कह दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगली 1 से 2 समातों में मजीद जो है ये जो मामला है साइफर केस का ये भी डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है इस वक्त आज मुल्क के अंदर बनी हुई है, बहुत ही इवेंटफुल, एक बड़ा यानी कि जो है ना वो एक के बाद एक डेवलपमेंट जो है वो होती रही। मीडिया की स्क्रीनें आज लालो लाल रही है कि खबर पे खबर आती रही और ज़्यादातर आज की जो खबरें हैं वो आज का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ का दिन रहा है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का दिन रहा है। तहरीक इंसाफ की जो यानी वो जो मांग रहे थे, डिमांड करते, उस तरफ चीज़ें ज़रा ज़्यादा PTI के हक़ में जाती हुई आज का दिन दिखाई दी है। तो वो जो मैं बात करूँ, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक तो नहीं 3-4 चीज़ों का बैक टू बैक होना, वो उस पर ज़रूर एक जो है वो राय का इजहार हो रहा है कि कहीं ये हवाओं का रुख तो नहीं बदल रहा PTI के। तो मैं उस तनाजुर में ये बात कर रहा था, लोग ये बात कुछ कर रहे हैं। जिस तरह फवाद चौधरी की भी आज जमानत मंजूर हो गई। आल्दो फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे। बाद में जो है वो तहरीक इंसाफ को फिर से उन्होंने ऑन करना शुरू कर दिया PTI के साथ, वो जुड़ के दोबारा से आके। तो अब जब वो जेल के अंदर थे तो अब इस पर भी बात हो रही है कि फवाद चौधरी की जमानत का भी आज ही नहीं एक दिन में आप देखें ना 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट है जी कि आज खुद नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, 7 रुकनी बेंच भी बना दिया, बुध को समात इसकी रख ली। खान साहब को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली और उनको जमानत मिल गई। तीसरी डेवलपमेंट जो है वो तो सदर जिलानी साहब का इस बेंच की सरबराही से इनकार, जिसकी तहरीक साहब ने सख्त मुखालफत की थी। चौथी डेवलपमेंट जनाब फवाद चौधरी को जमानत मिलना। पाँचवीं डेवलपमेंट जो है वो हम्माद अजहर का पेशावर हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाना। मैं छठी डेवलपमेंट भी आपको एक बताता हूँ। छठी डेवलपमेंट मेरे जो है वो ये है कि स्पीकर जो कौमी असम्बली है, आज तहरीक इंसाफ की तहरीक अल्तवा के ऊपर PTI ने बड़ा पुश किया बहस के लिए। स्पीकर ने कहा उसको मैं देख रहा हूँ, टेकअप कर रहे हैं इसको हम, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी आज की समाज के अंदर कि उसमें जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्होंने PTI की जो डिमांड थी कि जल्द अज जल्द जो लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्हें नोटिफाई किया जाए उमर अयूब को। आज भी उमर अयूब ने मुतालबा किया भाई आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। उस पर फिर ये हुआ कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने कहा है कि कल मैं तकरीबन 11 बजे तक अनाउंस कर दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो जिसके पास ज़्यादा दस्तखत होंगे उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर जनाब सेनेट के वाले से यानी कि 6 डेवलपर जो हैं आज एक साथ ही PTI के हक़ में होना, ज़ाहिर इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें पीछे हो भी सकता है मामला, कि वो जो हवाओं का रुख बदलने वाली बात हो रही है शायद उसमें भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिर्फ में होती हुई नज़र आ भी सकती है। यानी कि वो मुमकिनात की बातें करो, मैं उसे रूल आउट नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है जनाब आज इन सब से हट के, अच्छा एक बाय द वे ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस ले लिया है, जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया है, तो ये जो पाकिस्तान की वकला तंजीमें, बार कौंसिल या बार एसोसिएशन हैं, उनके पल्ले क्या रह गया बाय द वे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पर्टिकुलरली पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल जो बड़ी सख्ती से जनाब वो इस मामले पे कह रही थी कि बिल्कुल ठीक हुआ, ये मामले पे कमीशन के बनाने के वाले से बड़ा से वेलकम कर रही थी कि बड़ा अच्छा काम हुआ, यही होना चाहिए था। अब उनके पल्ले बाय द वे क्या रह गया। ये सियासी जो है हमारी हो चुकी है, वकला तंजीमें भी बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को सपोर्ट करके दूसरी पार्टी के नैरेटिव को जो है उसकी क्रश करते हुए, मुखालफत करते हुए उसकी जो है वो उन्होंने की थी। लेकिन अब उनकी करारदादों के, उनके बयानात के बिल्कुल बरक्स जाके मामला कुछ और हो गया। आप देखते हैं इस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो है सेनेट के इंतखाबात के वाले से। कल आपको खबर दी थी कि सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला आज के दिन में तय पा जाएंगे। तो मामला तय पा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में फायज़ा मलिक जो कि ख़वातीन की नशिस्त पर खड़ी थी उनको विड्रॉ कर लिया है उनकी और उस पर फिर ये सीट नून लीग को दे दी है। पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारे पास नंबर कम थे इस सीट के लिए, तो बजाय इसके कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता कोई हॉर्स ट्रेडिंग का या वोटों की खरीदो फरोख्त का, तो उससे बेहतर हमने समझा कि हम अपने बंदे को, अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें। तो भाई द वे ये KP के अंदर भी तो आपके पास नंबर पूरे नहीं है, वहाँ आपने 2-2 बंदे खड़े किए हुए हैं, 2 बंदे आपने खड़े किए हुए हैं। ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर भी आपका नंबर बिल्कुल बनता ही नहीं, आप आधा कि आप चौथे, यानी कि
जो एक चौथाई आपका टोटल स्ट्रेंथ है उस पर भी आप नहीं खड़े केपी के अंदर, आपने दो कैंडिडेट खड़े किए, बल्कि तीसरे भी आ गए वहाँ पे अब आपके। तो वहाँ तो आपको फिक्र नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लग जाएगा। पंजाब में अपने बंदे नून लीग के साथ मुकबका करके आपने कहा जी हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम ना लग जाए, तो आपने वहाँ पे एक सेफ एग्जिट आपने ले लिया वहाँ पे। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के साथ एक हाथ हुआ वही हुआ जनाब के सिर्फ MKM नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हुआ है कि सिंध में फैसल वाडा को सीट देनी पड़ी, जनरल सीट एक, और इसमें MKM ने भी अपने वोट दिए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिए। पीपल्स पार्टी ने सरफराज जो है सरफराज राजड़, ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, ये बन भी सकते थे सेनेटर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनको विड्रॉ करके फैसल वाडा को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज की हैपनिंग थी। बाकी शेख साहब ने आज बड़े टाइम बाद मंजर यहाँ पर आए, दोबारा से मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मेरी खबर दुरुस्त साबित हो गई है, देखें ना नून में से शीट निकल गई है। अब आप देखें ना कि जब से बात तो शेख साहब ठीक कह रहे हैं कि जब से हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उनको वोट देने के बाद उनकी हल्फबर्दारी के बाद अभी तक उनके साथ नजर नहीं आए। वो थ्रू आउट मरीम नवाज के साथ साई की तरह मौजूद हैं। तो इधर भी भाई की हुकूमत, छोटे भाई की हुकूमत है, कभी जरा इनको भी टाइम दे दे मियाँ साहब आके, तो ये तासुर जो है वो नून से शीन निकलने वाला वो शायद ज़ाहिल हो सके। आखिरी खबर जनाब वो है बुशरा बीबी के वाले से। बुशरा बीबी जो है उनको आपको याद है कि मुंतकिल किया गया था, उनके घर मुंतकिल कर दिया गया था अडयाला जेल के बजाय, हालांकि वो खुद जाके उन्होंने अडयाला जेल में गिरफ्तारी भी दी थी। उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है जनाब के एक बड़ा तजाद पकड़ा गया है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मौक़िफ़ में कि जनाब वो अदलिया को ये बताते हैं, अदालत को ये बताते हैं जी हमने इसलिए बुशरा बीबी को बनिगाला रखा है कि हमारे पास अडयाला जेल में ख़वातीन की जगह नहीं थी, जेल हमारे पास फुल हो चुकी थी। अच्छा, बुशरा बीबी को जब से उन्होंने अडयाला जेल से निकाल के बनिगाला मुंतकिल किया, ज़रा PTI को नुकसान भी हुआ इस नैरेटिव का। तो उस पर अब खबर सामने ये आई है जनाब के जो अडयाला जेल के हवाले से डिटेल्स जमा करवाई गई अदालत में कि 31 जनवरी से लेकर अब तक कोई 141 नई ख़वातीन कैदी जो हैं, 141 ख़वातीन कैदियों को 31 जनवरी से आज तक मुंतकिल किया जा चुका है अडयाला जेल में। ये नई वहाँ पे गई हैं ख़वातीन, जाके कैदी वहाँ पे पहुँचाई गई हैं। और एक चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारी चीज़ें जो क्यों हो रही हैं, कल मैंने आपको बताया था कि PTI ने अब मूवमेंट चलाने का फैसला कर लिया है, और ये मूवमेंट जो है ये फैसला कौन हो सकती है। हुकूमत भी बड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान PTI मिल जाते तो ये तबाही फेर देंगे। शायद अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो PTI को ज़रा पेसिफाई करने के लिए कि वो एहतजाजी मूवमेंट फ़िलहाल ना चलाएँ, ये उस सिमत में कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। देखते हैं PTI क्या अपनी तहरीक रोकती है या मुखर करती है, ये मुझे अब मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन ईद के बाद जो है वो मैदान ज़रा सियासी भरपूर तरीके से गर्म होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।